अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बिस्तरी करने के वो 4 ज़रूरी मसाइल जो हमारे अक्सर बहन भाई जानते ही नहीं हैं, और हम बिस्तरी के ये मसाइल ना जानने की वजह से अक्सर अहबाब हम बिस्तरी करने में सख्त गलतियाँ भी करते हैं, सख्त गुनहगार भी होते हैं और उनकी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो रही है। लिहाजा हम बिस्तरी के ये 4 मसाइल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल हम बिस्तरी के ये 4 मसाइल उन सवालात का मजमुआ है जो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझसे बार बार पूछे गए, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की बिना पर इनके जवाबात अर्ज़ नहीं कर सका। आज मैंने मुनासिब समझा कि इन सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो पहला सवाल ये किया गया कि मियाँ बीबी को किस तरीक़े से हम बिस्तरी करना चाहिए, यानी मियाँ बीबी को हम बिस्तरी करने में कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए, किस अंदाज़ पर हम बिस्तरी करना चाहिए। तो देखिए, इसका बड़ा सादा सिंपल सा और आसान सा जवाब ये है कि मियाँ बीबी जिस तरीक़े से भी चाहें एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। हम बिस्तरी करने में कोई भी तरीक़ा अपना सकते हैं, किसी भी अंदाज़ पर हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं, क्योंकि शरीयत मुताहरा में हम बिस्तरी करने का कोई ख़ास तरीक़ा मुतअय्यन नहीं फरमाया गया, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम, कि तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम उनमें जिस तरह से चाहो उस तरह से आओ। लिहाजा मियाँ बीवी किसी भी तरीक़े से किसी भी अंदाज़ पर हम बिस्तरी कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि बीवी के पीछे के मकाम में शौहर का हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान पर सख्त लानत फरमाई है जो अपनी बीवी के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करता है। तो बहरहाल इसके अलावा मियाँ बीवी जिस तरीके से भी चाहें वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये किया गया कि हैज़ के दौरान, यानी जब बीवी को पीरियड आ रहे हों, मेंसेस हो रहे हों, तो हैज़ के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है। तो हैज़ के दौरान यानी पीरियड के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना ये सख्त नाजायज़ और हराम है। अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो सख्त गुनहगार होते हैं। बल्कि अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें कि 5 हालतें ऐसी हैं, 5 टाइम ऐसे हैं कि इन 5 टाइम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। एक, उम्रे का एहराम बांधने की हालत में, दूसरा हज का एहराम बांधने की हालत में, तीसरा रोज़े की हालत में, और चौथा पीरियड की हालत में, और पाँचवा निफास की हालत में। निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है, तो निफास की हालत में। ये 5 हालतें ऐसी हैं कि इन 5 हालतों में मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। बाकी इसके अलावा जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जिस टाइम चाहें मियाँ बीबी हम बिस्तरी कर सकते हैं। एक सवाल ये किया गया कि मियाँ बीबी ने हम बिस्तरी की, शौहर ने अपनी बीवी की शर्मगाह में दुखूल किया लेकिन मनी अभी नहीं निकली, तो गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब यह है कि अक्सर लोग तो यही समझते हैं कि गुस्ल वाजिब नहीं होता है, क्योंकि गुस्ल वाजिब मनी के निकलने से होता है और मनी निकली नहीं है, सिर्फ दुखूल किया है, मनी नहीं निकली, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला यह है कि मियाँ बीबी ने हम बिस्तरी की, शौहर ने अपनी बीवी की शर्मगाह में दुखूल किया, भले ही मनी निकली हो या ना निकली हो, इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, बहरहाल मियाँ बीबी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये मसला आप अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें। एक सवाल ये किया गया कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद क्या गुस्ल करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि आप अपने गुस्ल को मौखर भी कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने रात में हम बिस्तरी की और आपको सोने का इरादा हो, आप सोना चाहते हो, तो इस्तिंजा करके वज़ू करके आप सो सकते हैं। फ़जर की नमाज तक अपने गुस्ल को मौखर कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि आपकी फ़जर की नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वक्त से आप उठें, गुस्ल वगैरह करें, वज़ू बनाकर आप नमाज फ़जर को अदा फरमाएँ। तो हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके गुस्ल कर लें, उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि बहुत ज़्यादा वक्त तक आपको नापाकी की हालत में ना गुजारना पड़े। लेकिन बहरहाल हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने गुस्ल को मौखर भी कर सकते हैं। तो हम बिस्तरी के ये 4 ज़रूरी मसाइल थे जो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर हमसे पूछे गए, जिनके जवाबात हमने आपकी खिदमत में बयान किए। हमें उम्मीद है कि ये सवालात, इनके जवाबात आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।